स्वागत करते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई आदमी जो है वो एक्साइटेड ना हो। तो दोस्तों, एमजीआरडी के घर के अंदर आने का मतलब ये होता है कि हम एक ओरिजिनल जो कहते हैं ना, ओरिजिनेट करने वाला जो मंच होता है उसके अंदर हम पहुंचे हुए हैं। एमजीआरडी ओरिजिनेट करने वाला मंच मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना, हजारों लीडर्स हैं दोस्तों, जो यहाँ से एजुकेशन लेके अपनी जिंदगी बना रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ डॉक्टर डी आर इंगले जी का, और जो आज के यहाँ पे होस्ट भी हैं, जज भी हैं। और दूसरा है, मैं जितने भी एमजीआरडी मंच के होस्ट हैं, स्पेशली फाउंडर्स हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। और को होस्ट हैं हमारे बीच में बड़े बड़े लीडर्स, यहाँ पे आके हम लोगों को एजुकेशन देते हैं। और सभी लोग यहाँ पे सम्मानीय, जितने भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं और जिनकी हजारों लोगों की टीम है, जो हजारों लोगों को ये बिजनेस को करने का रास्ता बता रहे हैं, और जिनके जरिए हजारों लोगों की लाखों रुपए की अर्निंग पर डे की है ना। मैं सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे नारी शक्ति बैठे हैं, यहाँ पे उनको भी चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आज के संध्या वंदन करता हूँ। और स्पेशली मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बीच में जो बड़े गुरु बैठे हुए हैं, जीत ओझा जी बैठे हुए हैं, शंभू शर्मा जी बैठे हुए हैं, और स्पेशली अशोक विजय जी हैं, और सागर सुमन जी हैं, अंकित उपाध्याय जी हैं, और दोस्तों सुभाष खांडल जी हैं। ये फाउंडर लीडर्स जिन्होंने एमजीआरडी मंच की रचना की दोस्तों। और हम लोग जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सीख भी रहे हैं, और साथ साथ में ग्रो भी कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी टीमें भी बना रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो जो ओरिजिनेटर होते हैं उनकी वजह से हम लोग जो है वो इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो मैं थैंक यू करता हूँ सभी होस्ट का, को होस्ट का, और स्पेशली आज के होस्ट का, और जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, चमत्कार करने का इस समय वक्त आया हुआ है। चमत्कार हमारी जिंदगी में हो भी चुका है, और ऐसा ऐसा वक्त आया हुआ है कि आप इसके अंदर जो काम आज की डेट में करेंगे, वो आने वाले फ्यूचर के अंदर वो चमत्कार बन जाएगा। मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों, सभी लोग जो है वो बड़े सीरियस हैं पैसा कमाने के बारे में, है ना। और पैसा जो है वो, पैसा मींस मनी जो है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज के युग के अंदर हुई हुई है। बहुत सारी ग्रोथ जो होती है ना, जो इंटरनल ग्रोथ होती है, वो सारा कुछ तो मैटर करता ही करता है, लेकिन पैसा हम लोग कितना कमा रहे हैं और हम लोग किस अपॉर्चुनिटी के अंदर हैं, है ना, ये हमें बहुत ज्यादा मतलब कि सीरियसली इसको लेना चाहिए। मैं दोस्तों आपको इतना थोड़ा सा आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जस्ट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था मैं, और डिफेंस में जॉब करता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मीनिंग आप समझते हैं, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है ना। तो चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट का एम्प्लॉय हो, है ना। जॉब मैंने प्राइवेट भी की है, गवर्नमेंट जॉब भी की है ना, ट्यूशन वर्क भी किया है, कोचिंग भी की है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम भी किया है। तो सभी काम करते हुए आज की डेट में हम लोग आपके सामने यहाँ पे पीवीसी मेटा को लेके आए हैं, है ना। तो पीवीसी मेटा जो हम लोगों की आज के समय के अंदर जो लाइफ बनी हुई है, वो सभी जितनी प्रीवियस अपॉर्चुनिटी है ना, अगर वो ग्राउंड पे थी, तो आज की डेट में पीवीसी मेटा में हमारी जो जिंदगी है वो टॉप पे बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है आम जो मैं आपको बिजनेसेस या फिर जॉब के बारे में बता रहा हूँ और पीवीसी मेटा के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बनाया है ना। मैं तो आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके पास वो रामबाण है, वो आपके पास औषधि है कि जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया के अंदर छा सकते हैं और हजारों लाखों लोगों का भविष्य भी बना सकते हैं। अगर कोई ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई पर्सन प्रोफेशनल है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी बंदे को प्रोफेशनल बना सकता है। लेकिन यहाँ पे पीवीसी मेटा के अंदर, इस फील्ड के अंदर आपके पास इतनी पावर होती है कि आप किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों,
मैं सिंप्लिसिटी के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कोई ज्यादा बोलना नहीं आता था, है ना ही हम कोई पब्लिक स्पीकर थे। और सिंपल जैसे हम लोग एसोसिएशन में आते रहे और सीखते रहे और अपना काम करते रहे और ग्रो करते रहे, है ना। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, वो किस प्रकार की है। अगर आपको सिक्के की बात आज की डेट में बताऊं तो अगर आप एम्प्लॉय मेंटेलिटी के अंदर होके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो दोस्तों भूल जाओ कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा, है ना। क्योंकि ना एम्प्लॉय मेंटेलिटी के अंदर क्या होता है कि हम लोग जितना हम लोगों को कहा जाता है, शायद आपने देखा होगा कि लोग उससे भी बहुत ज्यादा कम काम करते हैं, है ना। लेकिन जिस समय आपकी ओनरशिप मेंटेलिटी आ जाती है उस समय आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ओनरशिप मेंटेलिटी आने के बाद में आप पीवीसी मेटा के अंदर 1.25% की स्पीड भी अचीव कर लेते हैं और आपको 400% का जो बिजनेस का जो रिवॉर्ड मिलना होता है, 100 का 400 बनता है, तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ओनरशिप मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग अगर काम करते हैं तभी जाके हम लोग जो है वो बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि अच्छा ग्रो कर सकते हैं। पीवीसी मेटा के बारे में अगर हम आज की डेट में बात करें तो इसको पुराने समय में अगर इसको देखा जाए तो इसकी जननी जो है उसके रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है ना। पर्ल वाइन इंटरनेशनल जो है वो 2015 से हमारे बीच में काम कर रहा है, है ना। 2015 से लेके आज की डेट में 2023 हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बनाया है। कभी उन्होंने मिंट के जरिए पे अपने आप को 200 गुना प्रॉफिट दिलवाया है, कभी उन्होंने पीवी मिंट के जरिए उन्होंने अपने आप को 100% प्रॉफिट 100 गुना प्रॉफिट कमाया है ना। मिंट के समय में तो लोगों ने 200 गुना तक का प्रॉफिट कमाया है। अगर किसी बंदे ने 10,000 भी लगाया होगा उस समय भी उसने लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाया है ना। और जो पर्सन जो पीवी मिंट के समय में आए उन्होंने भी 100 टाइम उसके अंदर प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद में पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म हमारे बीच में रखा, जो कि क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड प्रोग्राम था। और इसकी कम्युनिटी जो थी वो कितने की थी, 87 लाख की कम्युनिटी हो गई और यहाँ पे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। हर समय के अंदर अगर देखा जाए जो पर्ल वाइन इंटरनेशनल है, पीवीसी मेटा जिसको हम आज की डेट में लेके चलते हैं कि पर्ल वाइन का जो नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोग्राम आया है, जो नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन आया है वो पीवीसी मेटा आया है ना। तो शुरू से लेके 2015 से लेके स्टेप बाय स्टेप ये अपने आप को अपग्रेड करता रहा, अपने आप को अपग्रेड करता रहा। बहुत सारे लोगों ने इसके साथ में अपने आप को अपग्रेड किया तो वो करोड़पति बन गए। और बहुत सारे लोग जो थे वो सिस्टम तो अपने आप को अपग्रेड करता रहा, पर्ल वाइन तो करता रहा, पीवीसी मेटा तो करता रहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, है ना। जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो हैंड टू माउथ ही रहे। लेकिन जिन लोगों ने शिद्दत के साथ में इस काम को किया, सिस्टम की आवाज को सुना, उसकी सेंस को सुना, वो पर्सन जो है वो आज की डेट में करोड़ोंपति है। दोस्तों मैं अपने बारे में आपको बताऊं, जो हमने काम पर्ल वाइन इंटरनेशनल से किया था उसकी सीड वैल्यू जो हम लोगों को मिलती है डेली की 285 BUSD मिलते हैं हम लोगों को, है ना। ये हम सोच के हैरान हो जाते हैं कि 285 BUSD हम लोगों को किस प्रकार कैसे आ रहे हैं। 285 BUSD जो भी आपने रैंक हासिल किया था उसका 200% पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने हम लोगों को दिया था। और ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन काम है और इसकी नीति और नीयत कितनी अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया और जैसे उन्होंने कहा वैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इसके अंदर पीवीसी मेटा जब आया, है ना, तो उसके अंदर उन्होंने अपना चमत्कार करना दिखाया। और कई लोग ऐसे थे जो अपने आप को ठाल ही नहीं पाए और वो पर्सन जो थे वो आज की डेट में भी इधर उधर भटक रहे हैं। और जबकि पीवीसी मेटा के अंदर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आज की डेट में वो पर्सन हैं जो कि 5-6 हजार BUSD पर डे कमा रहे हैं। 5,000 BUSD का मीनिंग आप समझिए कि लगभग 4.5 लाख रुपया पर डे कमा रहे हैं। और उनका जो पैकेज है वो ईयरली का अगर पैकेज बताएं तो मैं अपना ही अगर मैं अब बात रखनी चाहूं तो हमारा करोड़ों का पैकेज बन चुका है ना। 58 बॉर्न की मैं बात अगर करूं कि हम लोग अगर इस उम्र के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि इतना बड़ा रिवॉर्ड आप लोग पा सकते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
पीवीसी मेटा लगभग 1 साल पहले हमारे बीच में आया था। 1 साल पहले जो अब पर्ल वाइन को अपग्रेड करने के बाद में पीवीसी मेटा हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी का प्रोग्राम आया। तो 1 साल की जर्नी मैं आपको बताऊं कि जिस इंसान को कोई ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता हो और जो पर्सन सिर्फ विश्वास के ऊपर चल रहा है ना, विश्वास का मीनिंग क्या है, जैसे एक ओनर्स होते हैं वो अपने अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास रखते हैं और जिस सिस्टम पे वो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं दोस्तों, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। विश्वास उस प्रकार का होता है जैसे रामायण के अंदर एक वो आता है, पहलू आता है कि अंगद ने जिस समय लंका में जाके अपना पैर रखा तो उसके पैर को कोई उठा ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसके पैर के नीचे कोई फेविकोल लगा हुआ था या फिर कुछ ऐसा बात था। उनका भगवान के अंदर विश्वास इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो वहां पे योद्धा बैठे थे, इवन रावण भी उनका पैर नहीं उठा पाया, है ना। अगर आपका अपने अंदर विश्वास बहुत बड़ा है, अगर पीवीसी मेटा के अंदर आपका विश्वास बहुत बड़ा है दोस्तों, ये निश्चित रूप तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे हम जैसे लोगों की आमदनी जो है वो सालों में करोड़ों की है, वो आपकी भी हो सकती है ना। और ये इतनी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी काम को अगर किसी शिद्दत से करता है, वो उसके खानदान को जानना चाहता है ना। जब उसके खानदान के बारे में उसको पता चल जाता है, फिर वो विश्वास करता है कि जो पर्सन उनको बीच में लेके आए हैं उनके बारे में भी वो समझना चाहता है कि क्या वो भी कमा रहे हैं, है ना। अगर वो भी कमा रहे हैं फिर वो काम करना बड़ा अच्छे ढंग से शुरू करता है ना। पीवीसी मेटा का ट्रैक रिकॉर्ड जो है दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई सिस्टम जो है वो इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले सालों के अंदर भी मैं आपके बीच में आके आपको ये बात कहूंगा कि देखा आपने कि कितना बड़ा इतिहास है और कहां पे आप पहुंच गए हो, है ना। और इसके बारे में तो हम तुलना, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कंपनी हो, कहीं पे भी कोई बात चलती हो, कोई पीवीसी मेटा के साथ में, पर्ल वाइन इंटरनेशनल के साथ में तुलना ही नहीं कर सकता है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि बिटकॉइन के साथ में कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो तुलना नहीं कर पाती है ना। रीजन क्या है कि जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन ही है ना। और उसने जो अपना रिकॉर्ड बनाया है वो कोई उतना बना ही नहीं पाया है, जो उसने विश्वास बनाया है वो कोई बता ही नहीं पाया है, बना ही नहीं पाया है। उसी प्रकार पीवीसी मेटा जो है वो उस प्रकार की अंदाज में आगे बढ़ रहा है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर इसके आसपास भी कोई नहीं होगा। जैसे वो कहते हैं ना कि बिटकॉइन के आसपास भी कोई नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये बिटकॉइन के साथ में खड़ा होगा इसका प्राइस, या फिर उससे ऊपर होगा, या फिर ये सेकंड नंबर पे होगा और बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, है ना। क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो आपने नाम तो सुना ही होगा कि जैसे क्रिप्टो करेंसी जिस समय लॉन्च हुई थी तो लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं था, हमें भी विश्वास नहीं था, है ना। जो बिटकॉइन 6 पैसे का किसी समय मिलता था दोस्तों, वहां पे लोगों ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में कहा कि ये कुछ चलने वाला नहीं है। लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन वो अपग्रेडेड चीज के ऊपर ज्यादा उंगलियां उठाते हैं, है ना। जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय का फ्यूचर है ना, जो आम लोग होते हैं वो उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो बिटकॉइन के बारे में भी लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन वो चलता रहा, वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी हो गया और ऐसा भी समय आया कि वो 6 पैसे का जो कॉइन था वो 54 लाख का पहुंच गया, है ना। इस बात को समझना दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर 11-12 साल के अंदर कोई 6 पैसे का जिस बंदे ने उस समय के अंदर इन्वेस्ट किया था और वो 53 लाख में पहुंच गया, तो कितने गुना, कितने करोड़ों टाइम्स कोई पर्सन जो है वो अपने फंड को बना पाया। उसी प्रकार पीवीसी मेटा जिस समय लॉन्च हुआ दोस्तों, 28 जुलाई 2022 के अंदर लॉन्च हुआ। 1 साल के अंदर जो है, इस समय 1 साल के अंदर ही लोगों ने इसके अंदर जो प्रॉफिट कमाया वो करोड़ों का कमाया, और एक आम आदमी ने कमाया, मेरे जैसे आदमी ने कमाया। और जिस समय सीड फंडिंग की बात आती थी, अकाउंट ओपनिंग की बात आती थी, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये कैसे होगा, पीछे हट जाते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमें भी नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन हमने सीखा। हमें पता था कि अगर मिंट के अंदर, अगर पीवी मिंट के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो पर्ल वाइन को छोटी मोटी चीज हमारे बीच में लॉन्च कर ही नहीं सकता। और जिसकी हम वेट कर रहे थे वो चीज हमारे बीच में आ गई,
तो हमारा यहाँ पे सीखना जो है वो जरूरी बन गया था। तो दोस्तों मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ, कोई प्लान नहीं मैं आपको बताऊंगा, सिंपल मैं स्टोरी के जरिए ही आपके बीच में आज बात को रखूंगा कि जिस समय वो आया था, बहुत सारे टीम के अंदर, हमारी टीम के अंदर हजारों लोग थे, बहुत सारे लोगों ने हमारे डिसीजन के कारण या फिर हमारी लीडरशिप के कारण पीवीसी मेटा के अंदर पार्टिसिपेट किया और सीड फंडिंग की। सीड फंडिंग का मीनिंग क्या है दोस्तों? उन्होंने पीवीसी मेटा के अंदर अपना अकाउंट ओपन किया, है ना। जैसे आपने देखा होगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर कोई पर्सन अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, है ना, तो उसी प्रकार पीवीसी मेटा के अंदर सीड फंडिंग के जरिए आपका अकाउंट भी ओपन होता है और जो भी इनकम के साथ में या फिर जो भी फंड के साथ में आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसके जरिए आपको पीवीसी मेटा भी मिलते हैं। अगर आप 100 BUSD का जो है वो के साथ में सीड फंडिंग करते हैं तो आपको 50% का रिवॉर्ड भी सीड फंडिंग का के जरिए आपको मिलता है। तो दोस्तों जिस समय हमने ज्वाइन किया था, पीवीसी मेटा में पार्टिसिपेट किया सीड फंडिंग की, है ना, उस समय क्राइटेरिया था 50 BUSD का मिनिमम, है ना। और फिर उसके बाद में आज की डेट में तो चाहे आप 10 BUSD से भी सीड फंडिंग कर सकते हैं। अगर आपने 50 BUSD का रिवॉर्ड प्राप्त करना है यानी कि 150% का रिवॉर्ड लेना है तो आपको मिनिमम 100 BUSD से इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी हजारों लोगों की तरह करोड़पति बनूं, तो उसका सिंपल सा रास्ता क्या है कि आप सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करो सीड फंडिंग के जरिए, और वो मिनिमम आप 100 BUSD से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 50% पीवीसी मेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। और जिस समय 28 जुलाई 2022 के अंदर पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ था दोस्तों, उस समय 1 BUSD का 1 पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ था, है ना। और विद इन 8 मंथ के अंदर ये पीवीसी मेटा कितना ग्रो कर गया? 13 गुना, 13 गुना, 13.5 गुना ये ज्यादा ग्रो कर गया। कहने का मतलब क्या था कि जिस इंसान ने 1 लाख के साथ में सीड फंडिंग की थी दोस्तों, मैंने मोर देन 1 लाख से सीड फंडिंग की थी। मेरे को इतना पता था कि मैं रूबी हूं तो मेरे को 10 लाख से ज्यादा की सीड फंडिंग करनी चाहिए, है ना। लेकिन मोर देन 1 लाख का मीनिंग क्या है कि हम लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा जो है ना वो पीवीसी मेटा का वैल्यू हम लोगों को मिली। 1.5 लाख मतलब कि 1 लाख से अगर किया तो हम लोगों को जो रिवॉर्ड मिला वो पीवीसी मेटा 1.5 लाख रुपए का मिला। तो दोस्तों इतनी ही बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विद इन 8 मंथ अगर वो 13 टाइम दे सकता है तो आने वाले फ्यूचर के अंदर ये कहां भी जा सकता है ना। कोई भी चीज है दोस्तों, जब हम एसेट बायर होते हैं या फिर हम लाइबिलिटी बायर होते हैं, ज्यादातर जो लोग होते हैं, जो भी लोग गरीब रहते हैं वो लाइबिलिटी बायर होते हैं। मैंने तो बड़े ध्यान से अपनी लाइफ को देखा है। और जो पर्सन एसेट बायर होते हैं वो हमेशा जिंदगी में कमांडिंग पोजीशन पे रहते हैं, है ना। जैसे आपने बहुत सारे लोगों की एग्जांपल आपने देखी होगी, बड़े रिचेस्ट पर्सन जो भी वर्ल्ड के अंदर रहे हैं वो सारे के सारे एसेट बायर रहे हैं। और पीवीसी मेटा एक एसेट के रूप में अगर आप देख रहे हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है ना। अगर आपकी सोच ओनरशिप वाली है और इसको एज ए एसेट आप ले रहे हो तो आप कमाल इसके अंदर कर सकते हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड है, गोल्ड एक एसेट है ना। कभी ये गोल्ड जो होता था वो 100 रुपीज का तोला होता था और आज की डेट में वो जो तोला है, तोले का मतलब 10 ग्राम का जो रेट है, मोर देन नियर अबाउट 60,000 का है ना। कभी वो 100 पे गया, कभी वो 200 पे गया, कभी वो 400 पे गया, फिर वो 300 पे गया, कभी वो 5,000 पे गया, फिर वो 4,000 पे गया। करते करते दोस्तों ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते वो 60,000 पे पहुंच गया। उसी प्रकार बिटकॉइन भी था, वो 6 पैसे का चला, ऊपर नीचे करते 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 वो 54 लाख का पहुंच गया। उसी प्रकार पीवीसी मेटा जो है ये आपको आने वाले समय के अंदर रिकॉर्ड बताएगा। ये $100 का हो जाएगा, $1,000 का हो जाएगा, $10,000 का हो जाएगा, $50,000 का हो जाएगा, ऊपर नीचे करते करते। जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती है इसका प्राइस बढ़ता है ना। और जब प्राइस इसका बढ़ता है तो लोग इसको बेचते हैं, जब इसको बेचते हैं तो इसका प्राइस कम होता है, जब कम होता है तो जो एसेट बायर होते हैं वो परचेज करते हैं, है ना। और जिस समय इसका प्राइस ज्यादा हो जाता है तब लोग बेचते हैं, है ना। और जब बेचते हैं तो प्राइस कम हो जाता है और उसके बाद में एसेट बायर फिर इसको परचेज करते हैं।
आज की डेट में दोस्तों पीवीसी मेटा के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि हम कहाँ पे हैं, एसेट बायर है या लाइबिलिटी बायर है। अगर एसेट बायर है तो ये टाइम है दोस्तों, इस समय के अंदर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर सीड फंडिंग करनी चाहिए, या फिर इसके अंदर डायरेक्टली आप पीवीसी मेटा को परचेज भी कर सकते हैं। मैं तो बहुत खुश होता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों को मार्केट में मिलते हैं, वो कहते हैं सर पीवीसी मेटा का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है ना। जो चीज मतलब कि $1 से स्टार्ट होके $13 पे पहुंच जाए और फिर उसके बाद में अगर वो कम हो जाए तो हम लोगों को तो उसको परचेज करना चाहिए, है ना। मतलब कि सद्बुद्धि वाली बात यही होती है। जिस समय मैं आपको बताता हूँ, मिंट कॉइन जब पर्ल वाइन सिस्टम ने लॉन्च किया था, उसका रेट 192 गुना हो गया, है ना। फिर दोबारा से लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, है ना, पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने पीवी मिंट को लॉन्च किया। सभी लोगों को 192 गुना का पैसा देने के बाद में पीवी मिंट लॉन्च किया। पीवी मिंट को फिर दोबारा $1 से लॉन्च किया। मार्केट के अंदर उसकी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि उसको फटाफट लोगों ने परचेज किया, और फिर वो कितने गुना गया, नियर अबाउट 90 टाइम्स वो गया, इतनी क्रेडिबिलिटी। और जब भी ऐसी कोई चीज हम लोगों को मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और आज के समय के अंदर पीवीसी मेटा के अंदर जितना ज्यादा आपकी होल्डिंग हो सकती है दोस्तों, उतना बढ़िया है। आप होल्ड करके उसको ट्रस्ट वॉलेट में रखिए, आप उसकी स्टैकिंग कीजिए। स्टैकिंग का मीनिंग क्या है कि आप उसके अंदर सीड फंडिंग कीजिए। होता क्या है कि जो भी आप 100 BUSD की सीड फंडिंग करते हैं तो वो 600 दिनों के अंदर पूरा का पूरा आपको रिलीज हो जाता है ना। और अल्टीमेटली हम लोगों को बेनिफिट कैसे होता है, जैसे कि आज की डेट में आपने पीवीसी मेटा को किसी भी रेट पे लिया दोस्तों, जो भी करंट रेट चल रहा है, और अगर उसको 6 महीने के बाद में देखेंगे, साल के बाद में उसकी आप एजम्पशन लगाएंगे कि वो कितने का हो सकता है दोस्तों, वो हजारों डॉलर का हो सकता है एक पीवीसी मेटा। तो सीड फंडिंग करने के बाद में जो कई लोग हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो सीड फंडिंग करके बैठे हुए हैं, अकेला सीड फंडिंग, कि भाई इसका रेट जो है जिस समय $10,000 का जाएगा तब मैं देखूंगा। वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन वो इस पीवीसी मेटा के प्रोजेक्ट का सिर्फ 10% हिस्सा है सीड फंडिंग। वो एक रास्ता है कि जिसके जरिए आप इस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने दुकान खोल के अगर आप बैठ गए हो, शटर डाउन करके बैठ गए हो, आपकी प्रॉपर्टी का तो रेट ज्यादा हाई होगा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने इसको प्रॉपर वे में अपने बिजनेस को करते हो और इसके अंदर आप काम करते हो, तो दोस्तों 90% जो बाकी का प्रोजेक्ट है वो आपको देता है। वो क्या है, वो टोकन फार्मिंग का प्रोजेक्ट है। पीवीसी मेटा के अंदर सीड फंडिंग के बाद में आता है टोकन फार्मिंग। टोकन फार्मिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसके अंदर आप अपने पोटेंशियल को यूज कर सकते हो। सीड फंडिंग के जरिए तो जो आपके पास पैसा है उसके जरिए आप पीवीसी मेटा ही परचेज कर सकते हो, वो भी लिमिटेड ही होगा। लेकिन अगर आप टोकन फार्मिंग के अंदर आओगे तो उसमें आप पीवीसी मेटा को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सही वे में बताऊं, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, करने वाले के पास 100 सोल्यूशन होते हैं, ना करने वाले के पास मैं तो कहता हूं हजारों बहाने होते हैं। और अगर आपने करने की ठान ली है तो फिर क्या है, आपको टोकन फार्मिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों। टोकन फार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हजारों आदमियों को हिंदुस्तान में देखा है जिन्होंने 100 BUSD से अपनी टोकन फार्मिंग स्टार्ट की थी। उनको एक यूजर आईडी मिली, 100 BUSD से उन्होंने टोकन फार्मिंग स्टार्ट की, और उसके बाद में आज की डेट में वो 4-4, 5-5 हजार BUSD पर डे कमा रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये? इसके प्लान को समझना जरूरी है ना। तो पीवीसी मेटा के प्लान को समझना, इसके टोकन फार्मिंग के प्लान को समझना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। आप इस टोकन फार्मिंग के प्रोजेक्ट को अनलिमिटेड अमाउंट से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। जिस प्रकार से आप कहते हो कि मैंने 1 लाख से इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, मैंने 10 लाख से करना है, यहाँ पे तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं दोस्तों जो टोकन फार्मिंग के अंदर करोड़ों में के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सीड फंडिंग आपने की और उसके बाद में टोकन फार्मिंग का मीनिंग क्या है कि आपने खेती बाड़ी करनी है। सीड फंडिंग में आपने खेत परचेज कर लिया, और वो खेती बाड़ी करने का मतलब क्या है, टोकन फार्मिंग काम करना, अपने इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना,
है ना। चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप किसी भी ऑक्यूपेशन पे हैं, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी एजुकेशन है, ये कुछ मैटर नहीं करता दोस्तों। अखबार बेचने वाला प्रेसिडेंट बन सकता है, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर ओनरशिप मेंटेलिटी की आप हो तो आप भी बन सकते हो, है ना। तो दोस्तों मैं अपने बारे में तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप आपके बारे में या अपने किसी के भी बारे में, कि जो पर्सन इसके अंदर मालिक समझ के काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है, डे एंड नाइट करके इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो उसको रेफरल रिवार्ड मिलते हैं। दोस्तों आज की डेट में मेरे को जो रेफरल रिवार्ड है मोर देन 200 BUSD के है। अगर आप इसके बारे में आप सोचेंगे कि बहुत सारे लीडर लीडर इंडिया में बैठे हैं जिनको बहुत ज्यादा रेफरल रिवार्ड मिलते हैं। रेफरल रिवार्ड का मीनिंग क्या है कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट खुद की नहीं है। सिंपल क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को, जिनको भी आप जानते हैं, मोबाइल फोन के अंदर या फिर आपकी लिस्ट के अंदर हजारों लोग होते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास कम होता है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास कम होता है, और वो लिस्ट वैसी की वैसी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन जिस समय आप पीवीसी मेटा के पोटेंशियल को समझ लेते हो, और उसके बाद में आप जब को पता चल जाता है कि ये तो जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है, अगर आप एज ए कंज्यूमर भी किसी बंदे को ये बिजनेस देते हो, तो कोई भी पर्सन टोकन फार्मिंग के अंदर आके 100 BUSD के 200 BUSD 800 दिनों के अंदर उसको मिलते हैं एज ए कंज्यूमर। और अगर वो क्वालिटी कंज्यूमर है तो वो इसके अंदर जो भी रिवार्ड उसको आते हैं वो बार बार उसको कंपाउंड करके उसी 100 BUSD को हजारों BUSD बना सकता है ना। ये हम लोगों को बार बार बताया जाता है कि अगर आप 500 BUSD से सीड फंडिंग करते हो, यानी कि 45,000 BUSD टोकन फार्मिंग करते हो, तो आप इसके अंदर अगर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो और कुछ ज्यादा भी नहीं करते हो, एक क्वालिटी कस्टमर की तरह सिर्फ आप इसको अपने जो भी रिवॉर्ड आपको आते हैं मंथली बेस पे, आप उसको अगर आप कंपाउंड करते हो, डेली बेस पे कह सकते हैं हम लोग, लेकिन 500 BUSD के मंथली बेस पे ही हम कह सकते हैं, तो आप उसको अगर बार बार उसको री इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 28 महीनों के अंदर अंदर वो जो रिवॉर्ड है वो दोस्तों कितने गुना मिल सकते हैं। मोर देन 7 टाइम वो आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, है ना। प्लस सीड वैल्यू के जरिए आपका पैसा भी वहां पे और भी ज्यादा जो है वो सीड फंडिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस से आपकी होती रहती है। दोस्तों बहुत देखने वाली बात है। और अगर कोई पर्सन इसके अंदर इन्वेस्टर के रूप में आ जाए या फिर बिजनेसमैन के रूप में आ जाए, तो बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। बिजनेसमैन का मीनिंग क्या है कि हम लोगों को अगर अपने बिजनेस के ऊपर नाज है, तो आप हर कैटेगरी के पर्सन को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं किसी भी पर्सन को अगर ज्वाइन करवाता हूं दोस्तों, मेरा इतना विश्वास इसके अंदर है कि अगर कोई पर्सन इसके अंदर 1000 BUSD से पार्टिसिपेट करता है, तो मेरे जो फ्रंट में है वो 1000 BUSD वाले दोस्तों अनगिनत आदमी हैं। रीजन क्या है कि हम लोगों को की लिस्ट के अंदर अनगिनत लोग होते हैं, या फिर हम अनगिनत लोगों को अपनी लिस्ट में रोज शामिल करते रहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हिंदुस्तान का एक ऐसा कल्चर है कि हम टक्करे मारते हैं लोगों के बीच में। इतना ट्रैफिक जैम है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग हम लोगों को करोड़पति बनने के लिए मिली हुई है। वो क्या ब्लेसिंग है कि हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन तो है ही है, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत कम आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, और आपके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पीवीसी मेटा का जो प्रोजेक्ट है वो किसी के सामने परोस सकते हो, और पूरे कॉन्फिडेंस से आप बात बता सकते हो कि आप आइए, इस बिजनेस को देखिए ध्यान से, और कितना पैसा हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों लोगों को 5000 BUSD का आप चार्ट बताइए कि 5000 BUSD की इन्वॉल्वमेंट अगर उनकी होती है पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट के अंदर, है ना, और अगर वो 5 आदमियों को भी ये बिजनेस दे देता है, तो वो 28 महीनों में 50 गुना तक उसका प्राप्त कर सकता है। 50 गुना का मीनिंग आप समझ सकते हैं दोस्तों, नियर अबाउट उसकी जो कैपिटल बनता है वो 2 करोड़ के आसपास बनता है, सिर्फ टोकन फार्मिंग का। जो उसके पीवीसी मेटा के अंदर जो सीड फंडिंग के अंदर जो पीवीसी मेटा ऐड हो रहे हैं वो डिफरेंट है। मतलब कि कोई पर्सन जो अपने कैपिटल को कितना बढ़ा सकता है और कितना ज्यादा बढ़िया रिटर्न ले सकता है, डेली इनकम ले सकता है।
दोस्तों सीड फंडिंग के जरिए तो हम लोगों को पैसा हमारा बनता ही बनता है, हमारी प्रॉपर्टी का प्राइस तो आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज होना ही होना है। पीवीसी मेटा जो है वो बिटकॉइन की तरह राज भी करने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन टोकन फार्मिंग से आप अपनी डे टू डे की जो जिंदगी है इसको बेहतर बना सकते हो, है ना। तो दोस्तों इसके अंदर रेफरल रिवॉर्ड जो आपको मिलते हैं बीयूएसडी के रूप में, उससे आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। स्पीड मिल बनने का मतलब क्या है कि अगर आपने 5000 बीयूएसडी से कोई टोकन फार्मिंग की है, तो आम जो कस्टमर होता है वो उसको 800 दिनों के अंदर उसका डबल मिलता है। जो कोई पर्सन कंपाउंड करता है वो जो है वो बहुत मतलब कि 7.5 गुना ही कमा पाता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर टोकन फार्मिंग बढ़िया ढंग से करते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों सिर्फ होना क्या चाहिए, ओनरशिप मेंटालिटी होनी चाहिए, और जो हम लोगों को जो बिलीव लेवल है वो उस प्रकार का होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंगद की तरह आपका बिलीव लेवल होना चाहिए। और आपके लिस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उनको प्लान को परोसना आपकी जिम्मेवारी है, नहीं तो हम लोग उनको प्लान परोसेंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि लीडर इतने सीरियस हैं, है ना, इतने ज्यादा सेशन कर रहे हैं, इतने लोगों को प्लान बताया हुआ। मेरी खुद की लिस्ट के लोग जो है वो आज की डेट में दूसरे ग्रुप के अंदर जो है वो 0.75 के ऊपर है। गलतियां हमारे से भी होती हैं, है ना, वो किसी से भी हो सकती हैं। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। जो आपकी लिस्ट के लोग हैं दोस्तों उनको बताइए पीवीसी मेटा क्या है। आने वाले समय का जो समय परिवर्तन जो हो रहा है लोगों को बताना बड़ा जरूरी है। टेक्नोलॉजी के अंदर कितना ज्यादा अपग्रेडेशन हो रही है, अगर हम नहीं बताएंगे तो होगा क्या दोस्तों, लोगों ने तो पार्टिसिपेट करना ही करना है, लेकिन फाइनेंशियली आप वीक रह जाओगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, और बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट में हम लोगों को भी प्लान दिखाने के लिए आते हैं। कोई अलग अलग सिस्टमों के, अलग अलग कंपनियों के प्लान दिखाने के लिए आते हैं। किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। पीवीसी मेटा एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया दोस्तों कि अपनी तपस्या को आप भंग मत होने देना। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि अगर 1 साल के अंदर कोई पर्सन जीरो से हीरो बन सकता है, रंक से राजा बन सकता है, तो दोस्तों फिर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके अंदर आप कभी भी ऐसा मत होने देना कि जैसे बहुत बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है। हमने परलाइन में देखा है, जो लोग पहले टॉप पे थे उन लोगों को भी समझ में नहीं आया, वो भी छोटे मोटे प्रोग्राम के अंदर फंस गए। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़े पाप कर्म किए होंगे, कुछ समय तक ही उनको अच्छे कर्मों का फल मिला, लेकिन उसके बाद में वो ग्राउंड खाली करके चले गए। और वो ग्राउंड जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना। आपके पास हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अरबों की पॉपुलेशन है दोस्तों, और हर इंसान जो है वो भटक रहा है कि उसको बढ़िया रास्ता मिले। और पीवीसी मेटा अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको कहां से कहां लेके जा सकती है। दोस्तों कमाल का बिजनेस है, इसको सीरियसली करना चाहिए। रोज आपको प्लान दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम 8-8 घंटे अपनी जॉब के अंदर सीरियस हो सकते हैं, वहां पे तो हम रहते, तो हम हमेशा एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉई को आपने कभी भी खरबोपति बनते हुए देखा है कभी? क्या आप अपने शहर के अंदर देख सकते हैं कि कितने एम्प्लॉइज के पास बीएमडब्ल्यू कार है ना, मर्सिडीज कार है, ऑडी कार है, फरारी कार है, किस एम्प्लॉइज के पास है? लेकिन आप अपने शहर के अंदर देखना कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्हीं के पास ये सारे कुछ लग्जूरियस चीजें होती हैं। कार के अंदर दोस्तों 5 आदमी आते हैं, ज्यादातर हमने देखा है, लेकिन वो जो कार है वो 5 लाख की भी हो सकती है, वो जो कार है वो 2 करोड़ की भी हो सकती है ना। दोस्तों जिसकी इनकम होगी वही तो गाड़ी वो उस प्रकार की लेगा। और ऐसा नहीं है कि अकेली गाड़ी ही लेगा, वो आदमी की जो चारों तरफ का एरिया होता है, चारों तरफ का ऑरा होता है, वो सारा का सारा अमीर ही भरा होता है। उनके घर भी वैसे ही होते हैं, उनकी गाड़ियां भी वैसी होती हैं, वो वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल भी वैसे ही करते हैं, उनके बच्चे भी बढ़िया एजुकेशन लेते हैं, फॉरेन ट्रेवल करते हैं, है ना। और वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने नानके दादके नहीं जाते हैं, वो फॉरेन कंट्रियों में ब्यूटीफुल बीचेस पे अपनी छुट्टियां मनाते हैं। लेकिन जो ओनरशिप मेंटेलिटी के होते हैं वही मनाते हैं।
है ना। एज ए एम्प्लॉय हम पीवीसी मेटा के बिजनेस के अंदर आके तो सिर्फ टक्करे मारने वाली बात कर रहे हैं, और अगर हमने काम करना है इसको डट के करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे हम अपनी जॉब के प्रति हम ईमानदार होते हैं, उसी प्रकार मैं तो ये कहता हूं कम से कम 2-3 घंटे आप पीवीसी मेटा के अंदर अगर ईमानदार बनोगे तो आप यहाँ पे सालों के अंदर करोड़पति बन जाओगे, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस करके देखिए, यहाँ पे अगर आप 5 साल काम कर जाओगे आप अपने सपने पूरे कर जाओगे। जॉब करते अगर 45 साल आप काम करोगे, एज ए एम्प्लॉय करोगे, तो वहीं के वहीं रह जाओगे, है ना। बिजनेसेस मार्केट के अंदर बहुत सारे होते हैं। मैं ये समझता हूं कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन पीवीसी मेटा के अंदर दोस्तों आपको जो चीज मिल रही है वो प्योर, शानदार, ट्रांसपेरेंट, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड वाली, और आने वाले फ्यूचर के अंदर आपका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पीवीसी मेटा आ रहा है, जिसको आप बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हो, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आप मानते हो एक्सचेंज के रूप में, या फिर आप ट्रैकिंग जोन के रूप में मानते हो, या फिर स्वैपिंग जोन के रूप में आ रहे हो मानते हो, हर जगह पे पीवीसी मेटा जो है वो एंटर कर रहा है। वर्ल्ड के जो जितने भी क्रिप्टो लवर हैं दोस्तों, ये पीवीसी मेटा करने वाले हैं। आज की डेट में लोग जितने मर्जी नखरे करें, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपना प्लान दिखाते रहिए, लेकिन इस बात को याद रखिए कि जो पर्सन आज नखरे कर रहा है, कल वो पर्सन इस पीवीसी मेटा को शिद्दत से करेगा। बिकॉज वो पर्सन वो जान के भी हैरान हो जाएगा कि ये पीवीसी मेटा तो मेरे पास आया था, नरेश वर्मा लेके आया था 2 साल पहले, उस समय तो मैं इसको मान नहीं रहा था, आज ये सैकड़ों हजारों डॉलर का हो गया है। ऐसी बातें सुनने को आपको मिलेंगी। जैसे डीआर इंग्लिश जी ने आपको बताया कि ये जो स्पीकर आपके बीच में आते हैं, साल 2 साल के बाद में आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये 100% सच है। जितने भी आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजर मिल रहे हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आपको मिल रहे हैं, ये ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे लीडरों की आज की डेट में फाइनेंशियल स्टेटस आज की डेट में बन चुका है कि हमारे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा जो पर्सन है वो बराबरी कई बार नहीं कर पाता है ना। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है जो पीवीसी मेटा के पैकेज की बराबरी कर सके। तो दोस्तों हम लोगों को बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए, हम लोगों को ध्यान से इसको काम को करना चाहिए। आपकी जो लिस्ट के लोग हैं उनको आप प्रॉपर वे में पूरे विश्वास के साथ में पीवीसी मेटा के बिजनेस प्लान के बारे में बताइए, और उनको छोटे सोच के साथ मत बताइए। ये नहीं है कि आप 100 BUSD से कर लो, ये नहीं है वो 500 BUSD से कर लो। उनको आप बताइए कि दोस्तों कि ये बिजनेस के अंदर टोकन फार्मिंग के लिए लोग करोड़ों के साथ में टोकन फार्मिंग कर रहे हैं, आपको कम से कम इसको 5000 BUSD से स्टार्ट करना चाहिए। बड़े कमांडिंग वे में आप उनको बता सकते हो। गरीब से गरीब आदमी जो है वो भी इसके अंदर कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान के पास जो होता है वो फंड होता है, चाहे वो उनकी पार्टिसिपेशन होती है, हर इंसान के पास बड़ी होती है। आप अपने चारों तरफ देखिए, मकानों की कीमत क्या है। लोग परचेज करते हैं, 50-50 लाख का मकान परचेज करते हैं, 1 करोड़ का मकान परचेज करते हैं, बिकॉज उनको विश्वास होता है कि मैं एक एसेट को परचेज करता हूं, आने वाले समय के अंदर ये 5 करोड़ का हो जाएगा, है ना। लोग जो है वो लाखों का सोना परचेज करते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास होता है कि मैं इसको एसेट के रूप में ले रहा हूं, कि आने वाले समय के अंदर इसका रेट डबल हो जाएगा। और उसी प्रकार जिस समय आप ये बात अपने पीवीसी मेटा की रखते हो, तो लोगों को बताइए कि ये एक एसेट है, आने वाले समय के अंदर ये हजारों गुना की ग्रोथ देगा, जिस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे इसके ट्रैक रिकॉर्ड में बताया गया है। दोस्तों हर प्रोजेक्ट के अंदर पर्ल वाइन ने अपने आप को पास करके आपके बीच में दिखाया है। हर रोज डेली वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। हम ही ऐसे बंदे हैं, मूर्ख आदमी हो सकते हैं, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोग फाइट बहुत कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जो पीवीसी मेटा आपको मिला है, इसके अंदर ढंग से आप इसको सीखिए, इसके अंदर अपना विश्वास पक्का कीजिए, अपनी अपलाइन के अंदर विश्वास पक्का कीजिए, और जो परमात्मा ने हम लोगों को ब्लेसिंग दी है दोस्तों, इसके अंदर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड पहले प्रोग्राम था, जब पीवी मिंट था,
वो था ना, जहां फिर क्राउड फंडिंग था वो कम्युनिटी बेस्ड था, उसके अंदर भी जो पर्ल वाइन इंटरनेशनल है उसने झंडे गाड़ के रख दिए। अब तो ये जो प्रोजेक्ट है पीवीसी मेटा का, ये पूरी दुनिया के लिए है। हमारी पीवीसी मेटा की जो कम्युनिटी है, वर्ल्ड का कोई भी क्रिप्टो करेंसी लवर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है ना। तो दोस्तों इसके अंदर आप चूकिए मत, दबा के इस बिजनेस को समझिए, है ना, इसकी ट्रेनिंग लीजिए, इसके प्लान को आप समझिए, है ना। हम लोगों को आज बोलने का मौका मिला है दोस्तों, आपके बीच में बात रखने का मौका मिला है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपको भी अगर मौका मिलता है दोस्तों, चूकिए मत। कोई भी काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो आपको प्लान दिखाने का मौका मिलता है, चाहे वो फॉलो अप का मौका मिलता है ना, दूर स्टेशन पे जाके अगर आपको किसी भी इंसान को हेल्प करने का मौका मिलता है तो चूकिए मत दोस्तों। वो कहते हैं ग्राहक और मौत का कुछ पता नहीं होता है ना। ग्राहक हो गया, मौत हो गया या भगवान हो गया, किस रूप में हम लोगों को मिल जाए हम लोगों को पता नहीं होता है। तो हम लोगों को उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर अपने आप को सीरियस वे में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मौत के ऊपर तो दोस्तों किसी का मतलब कि वहां पे वो नहीं है कि हम लोगों को कब क्या होगा, वो किसी भी इंसान को हो सकता है। लेकिन कभी भी आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको मिलने का जो मौका है, या फिर उनको प्लान दिखाने का मौका है, या भगवान से मिलने का आपको मौका मिलता है, तो उसको चूकिए मत। आपका जो डिसीजन है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास टैलेंट है चाहे नहीं है, टैलेंट कुछ मैटर नहीं करता है दोस्तों, आपका डिसीजन मैटर करता है। आपने इसके अंदर ज्वाइन कर लिया, सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये मानता हूं कि आपने सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग कर ली है। और अगर आपने ये कर लिया है तो आप नेक्स्ट डिसीजन लीजिए कि मैं अपने खानदान का पहला अरबपति बनूंगा, मैं अपने देश के अंदर अपने देश का नाम रोशन करूंगा, मैं सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला बंदा बनूंगा, मैं हर नियम को फॉलो करूंगा, मैं अपने मौलिक अधिकार को यूज करूंगा। बहुत सारे लोग हमारे बीच में बोलते हैं लीगल और इलीगल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दुनिया के अंदर एक बात को याद रखना, अपने मौलिक अधिकारों को याद रखना और अपने कर्तव्यों को याद रखना और नियमावली को हमेशा ध्यान में रखना, तो आपका सारा काम लीगल है। आप ट्रक लेके अगर सेंटर में ही जाओगे, नियम को नहीं फॉलो करोगे तो इलीगल है ना। चाहे वो पीवी मिंट है, चाहे वो मिंट है, चाहे वो क्राउड फंडिंग है, चाहे वो पीवीसी मेटा है, जो भी हम काम कर रहे हैं दोस्तों, हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है वो अपने मौलिक अधिकारों को यूज कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जो है वो नियमावली को फॉलो कर रहे हैं जो सरकार की दी हुई है। तो यू आर टोटली फ्री, आप इसके अंदर पीवीसी मेटा के अंदर अरबपति बन जाएंगे, है ना। अगर टैक्स देने की बात आ रही है तो हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हम जो है वो इंडिया के जो टॉप लेवल के टैक्स पेयर बने, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना। तो दोस्तों हम लोगों को अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारा का सारा जो गेम प्लान है वो स्पीड का है दोस्तों। जल्दी से जल्दी अपने आप को 0.5% की स्पीड पे आप ले आओ, ये पहला क्राइटेरिया है, जो कि बड़े आराम से हम लोग जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़े आराम से उसके अंदर जो है वो फोकस कर सकते हैं। 0.5% का मीनिंग क्या है कि आपका चाहे कोई भी वॉल्यूम है, आप 5 ऐसे लोगों को ढूंढ लो जिनकी 620 यूएसडी से ऊपर की आप फार्मिंग करवा दो, तो आपको अपनी रिटर्न के ऊपर आपको जो 0.5% जो है वो डेली आपको मिलता है। नियर अबाउट 15% हम लोगों को डेली मंथली मिलता है। और 1000 BUSD के बिजनेस वॉल्यूम के आप अगर 10 लोगों को आइडेंटिफाई कर देते हो तो आपको 0.75 मिलता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लोग करोड़ों रुपए की कोठियां परचेज करते हैं और लोग एसेट परचेज करते हैं। अगर हम उनको ये प्लान अगर बताते हैं तो कॉन्फिडेंस से बताते हैं, आने वाले समय के अंदर आप देखोगे दोस्तों ऐसा ऐसा अपग्रेडेशन आएगी, ऐसा ऐसा पीवीसी मेटा के अंदर माहौल बनने वाला है कि लोग जो हैं वो 5-5 हजार BUSD मिनिमम से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, है ना। कभी ये मत, जो कंप्लेंट करने वाले होते हैं वो वही लोग होते हैं जो ये डायरेक्ट वे में आपको कहता हूं कि ज्यादातर जो कंप्लेंट करने वाले वो होते हैं वो बड़ा छोटे से जो स्टार्ट करते हैं वो ही कंप्लेंट करते हैं। जो बड़ी सोच वाले बंदे होते हैं, बड़े से जो स्टार्ट करते हैं,
वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, वो कभी कंप्लेनर नहीं होते हैं, है ना। कंप्लेंट करने वाले जैसे वैसे भी दुनिया के अंदर दोस्तों कोई भी आदमी राइज करने वाले नहीं होते हैं। किसी को कंडेम करने वाले कभी राइज नहीं करते हैं, कंप्लेंट करने वाले कभी राइज नहीं करते हैं, अपनी अपलाइन का अपमान करने वाले वो भी कभी राइज नहीं करते हैं, है ना। तो हमारे देश तो है तो गुरुओं की धरती है दोस्तों, हम लोगों को जितना मिल सकता है हम लोगों को ले लेना चाहिए। हनुमान जी ने भी ये शिक्षा दी हुई है कि ज्ञान जो है उसको बटोर लेना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा आप ज्ञान बटोरोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दोस्तों। हजारों मंच हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हम अब इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इसको सस्ते में मत लीजिए, कमाल का बिजनेस हो सकता है ना। चाहे वो आपकी रिटर्न पहले दिन 1 BUSD की है ना। हो सकता है कि अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी पर डे की जो इनकम है, टारगेट लीजिए कि मेरे को 10 BUSD पर डे कमाना है। बड़ा आसान है दोस्तों, रेफर करो, लोगों को सपोर्ट करो, उनकी टीम बनाओ, उनकी भी 0.5% की स्पीड आप अचीव करवाओ, तो कहां से कहां आप पहुंच सकते हैं दोस्तों। मैंने तो एक प्लान फिक्स किया है कि अगर आप इसके अंदर 500 BUSD को प्रमोट करते हैं, 5 लेवल तक अगर 5-5 आदमियों को 0.5% तक आप लेके जाते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो करोड़ों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है। तो दोस्तों हम लोगों को बड़े ध्यान से इस बिजनेस को करना चाहिए। और जिस जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जो है वो कर रहे हैं, कोई भी इंसान कर सकता है दोस्तों, है ना। चाहे वो एज वाइज आप देख लीजिए, चाहे आप एक्सपीरियंस वाइज देख लीजिए, चाहे हमने पूरी दुनिया के अंदर सारे कामों को देखा हुआ है उसको आप देख लीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के प्रति आपको ही सीरियस होना आपको पड़ेगा। आपका कोई रिश्तेदार आपको अमीर नहीं बना के जाएगा, है ना। अगर आपको आपका कोई रिश्तेदार आपकी सपोर्ट करता हो, आपका दोस्त आपकी सपोर्ट करता हो, आपकी वाइफ को सपोर्ट करता हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अपने परिवार के बारे में, है ना, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही मतलब कि इसके अंदर मुशक्कत करनी पड़ेगी, सीरियस होना पड़ेगा, और एक टॉप लेवल पे आप ही उसको लेके जा सकते हो। आपकी ही जिम्मेवारी है। अमीर बनना जो है वो आपके अपने हाथ में है, चाहे हम कैसे भी पैदा हो चुके हैं, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत ग्रेट शानदार, सर, ग्रेट सर, जबरदस्त सर, शानदार सर। जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। आभार, बहुत बहुत आभार। ब्रावो सर, ब्रावो। सुपर बहुत सुपर, बहुत आभार। जबरदस्त सर, जबरदस्त। Thank you so much. Thank you so much. आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट